कंफ्यूजन है कंफ्यूजन, सॉल्यूशन का पता नहीं। अगर आपके पास है बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड कंडीशंस तो चलिए देखते हैं फिल्टर फॉर्मूला एक्सेल में किन किन कंडीशंस पे आप यूज कर सकते हैं। पसंद आए वीडियो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। पहली बार आप मुझे मेरे चैनल पे देख रहे हैं तो जल्दी से नीचे सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दीजिए। तो गाइस, हमारे पास सेल्स चैनल है, हमें रिटेल का सारा डेटा यहाँ फेच करना है। तो सिंपली हम ये काम फिल्टर फंक्शन के थ्रू कर सकते हैं। तो अब फिल्टर फंक्शन अप्लाई करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपको अपने डेटा को टेबल फॉर्मेट में रखना कंपलसरी होता है। अगर आपने अब तक मेरी टेबल फॉर्मेट की वीडियो नहीं देखी है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको अपने डेटा को टेबल फॉर्मेट में रखना है। तो टेबल फॉर्मेट में रखने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यूज करना है फिल्टर फॉर्मूला। तो यहाँ मैं अप्लाई करने वाली हूँ फिल्टर का फॉर्मूला, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन होता है एरे। एरे में आपने क्या सेलेक्ट करना है, अपना पूरा डेटा। तो यहाँ मैं अपना पूरा डेटा सेलेक्ट कर रही हूँ और डेटा सेलेक्ट करने के बाद अब कॉमा, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है जिसमें लिखा हुआ है इंक्लूड। इंक्लूड मीन्स कि आप अपने डेटा में किस कॉलम पे क्या चीज सर्च कर रहे हैं, जिसका फिल्टर आप चाहते हैं। तो मैं यहाँ चाहती हूँ कि मुझे सेल्स चैनल वाले कॉलम पे रिटेल का फिल्टर लगाना है। तो हम यहाँ क्या करने वाले हैं, हम अपने कॉलम को इस तरीके से सेलेक्ट कर रहे हैं। सिलेक्ट करने के बाद हमें यहाँ लगाना है इक्वल्स टू का साइन। इक्वल्स टू के बाद हमें यहाँ लिखना है रिटेल, कि हमें इस वाले कॉलम में से रिटेल को फाइंड आउट करना है। इसकी जितनी भी एंट्रीज हैं वो मेरे सामने यहाँ आ जाएं। तो अब यहाँ हम ब्रैकेट को क्लोज करते हैं और एंटर प्रेस करते हैं। आप देख सकते हैं जितनी भी रिटेल सेक्टर की एंट्रीज हैं वो मेरे सामने यहाँ आ चुकी हैं। अब अगर मैं यहाँ ड्रॉप डाउन चेंज करते हैं तो यहाँ मैंने ऑनलाइन किया, आप देख सकते हैं ऑनलाइन की एंट्रीज आ रही हैं। मैंने यहाँ डायरेक्ट किया तो यहाँ डायरेक्ट की एंट्री आ रही है। तो आप कुछ इस तरीके के व्यू को फिल्टर फंक्शन की हेल्प से बना सकते हैं। अब नाउ बात करते हैं, क्या हम फिल्टर फंक्शन में एंड कंडीशन भी लगा सकते हैं? उप्स, यस, आप अब फिल्टर फंक्शन में एंड कंडीशन का यूज कर सकते हैं। कैसे? हमें क्या करना है, सिंपली फिल्टर को लगाना है। अब लेकिन हमें यहाँ क्या करना है, एरे में हमें अपना पूरा डेटा सेलेक्ट करना है, जो कि मैं ऑलरेडी कर रही हूँ। अब यहाँ पे इंक्लूड में हम क्या लिखें, क्योंकि इंक्लूड तो खाली एक ही कंडीशन पे काम करता है, जो कि हमने पहले लगाई रिटेल सेक्टर का डेटा फाइंड आउट करने के टाइम पे। बट यहाँ तो मेरी सेकंड कंडीशन क्या है, मुझे अपने स्टेट उत्तर प्रदेश का ही रिटेल सेक्टर का डेटा चाहिए। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें लगाना है ब्रैकेट, और ब्रैकेट में सबसे पहली कंडीशन हमें डिफाइन करनी है मेरी है कि मुझे सेल्स चैनल में से इक्वल्स टू रिटेल फाइंड आउट करना है, जो कि हमने पहले भी लगाया, तो जिससे हमें रिटेल का सारा डेटा मिल गया। अब लेकिन हमारी सेकंड कंडीशन है स्टेट कॉलम की। तो उसके लिए हमें क्या यूज करना है, यहाँ एस्ट्रिक मार्क यूज करना है, मल्टीप्लाई का सिंबल जिसे कहते हैं आप लोग। तो यहाँ पे एस्ट्रिक मीन्स होता है एंड कंडीशन, इट मीन्स यू हैव अ सेकंड कंडीशन ऑल्सो। तो अब यहाँ मैं ब्रैकेट को फिर ओपन कर रही हूँ और इन ब्रैकेट्स में अपनी सेकंड कंडीशन को लिखने वाली हूँ कि इस कॉलम में से वी आर लुकिंग फॉर उत्तर प्रदेश। नाउ अब ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, फिर ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं और अब एंटर करते हैं। देखते हैं हमारे पास रिजल्ट आता है या नहीं। और आप देख सकते हैं हमारे पास अब की बार सिर्फ 3 एंट्रीज आई है रिटेल सेक्टर की, जो कि उत्तर प्रदेश की है। तो गाइस, अब इस थर्ड कंडीशन में हम क्या करने वाले हैं, जैसा कि आप देख सकते हो कि यूपी की आपको सारी एंट्रीज मिली, लेकिन 2 एंट्रीज सेम है, जो कि डुप्लीकेट एंट्रीज हैं, आप देख सकते हैं। तो यहाँ अगर मुझे बोला जाए कि मुझे यूपी की सिर्फ और सिर्फ यूनिक ट्रांजैक्शंस चाहिए, डुप्लीकेट ट्रांजैक्शंस नहीं चाहिए, तो अब इस केस में क्या करें, तो क्विकली मैं वही पहले वाला फिल्टर फंक्शन अप्लाई कर रही हूँ। तो जैसा कि हमने ये फंक्शन अप्लाई करके रिजल्ट तो ले लिया, लेकिन अब यहाँ हमें तो सिर्फ डुप्लीकेट एंट्रीज को हटाना है। तो हमारी लास्ट एंट्री नहीं आनी चाहिए प्रिंस शर्मा की। तो इस केस में हमें क्या करना है, हमें फिल्टर से पहले यूनिक फंक्शन का यूज करना है। यूनिक फंक्शन क्या करेगा, आपको इस फिल्टर में से सारी वो एंट्रीज फेच करके देगा जो कि सिर्फ यूनिक होंगी। अब अगर हम एंटर प्रेस करें तो आप देख सकते हैं सिर्फ 2 एंट्रीज आई हैं मेरे पास। प्रिंस शर्मा की जो लास्ट वाली एंट्री थी वो वहां से रिमूव हो चुकी है। अब आपको इतना खासकर ध्यान रखना है, आप फिल्टर एंड यूनिक फंक्शन खाली 365 ऑफिस वर्जन में ही यूज कर सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग ऑप्शन है, जिससे आप अपने फिल्टर व्यूज को बहुत क्विकली चेंज करके देख सकते हैं।